रागिनी नायक, रागिनी, गिरगिट तो आप कह ही चुके, जयराम रमेश ने कह दिया। आप ईमानदारी से अपने मन की बात बताइएगा, आप पर क्या गुजरी जब आपने देखा कल पूरा दिन नीतीश कुमार का यू टर्न? मानक, देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ एक खुशहाल, प्रगतिशील, समावेशी, मानवतावादी भारत, जिसमें नारी को, नौजवानों को, किसानों को, श्रमिकों को न्याय के साथ भागीदारी मिले, और मोदी राज और एनडीए के शासन के 10 साल के अन्याय काल के खिलाफ बहुत मजबूती के साथ एक एक कदम बढ़ा रहा है। रुकावटें डालने की कोशिश की जाएंगी, विघ्न उत्पन्न किए जाएंगे, व्यवधान भी आएंगे, लेकिन अपने अंतिम लक्ष्य यानी कि पंक्ति में खड़े व्यक्ति के, अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने तक हम निरंतर गतिशील रहेंगे। पहली बात, क्योंकि आप लगातार कहीं ना कहीं आपके विश्लेषण का जो इशारा था वो ये भी है कि कहीं इंडिया गठबंधन कमजोर तो नहीं पड़ा, तो मैंने कहा पहले ये साफ कर दूं। अब मैं बाकी बहुत सारी बातें अब हो गई, जदयू की तरफ से भी, राजद ने भी कई बात रखी, तो मैं शुरू करती हूँ नीतीश बाबू पर इस शेर के साथ कि तेरे वादे पे जिए हम, तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। क्या तो बात है। एतबार और नीतीश कुमार, ये दोनों परस्पर विरोधी शब्द है मानक, फिर से कह देती हूँ, एतबार और नीतीश कुमार ये दोनों परस्पर विरोधी शब्द हैं। और मान लीजिए कि गठबंधन का साथी कोई भी रहा हो, भाजपा रही हो या कांग्रेस रही हो या राजद रही हो, जब आप बार बार गठबंधन के साथियों के साथ विश्वासघात करते हैं तो ये पीठ में छुरा केवल घटक दलों के ऊपर आप नहीं प्रहार कर रहे हैं, पीठ में छुरा घोंप के आप जनता जनार्दन जनादेश के ऊपर भी लगातार प्रहार कर रहे हैं। और मैं फिर से कह दूं कि बेपैंदी का लोटा कभी इधर ढुलक कर कभी उधर ढुलक कर अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का करता है तो अपना खुद करता है, क्योंकि ऐसे बेपैंदी के लोटे का इस्तेमाल ही बंद हो जाता है। आंकड़े आपने खुद ही रखे, 2010 में 115 सीट, 2015 में 73 सीट और पिछले चुनाव में 43 सीट। तो मैं समझती हूं कि भारत की जनता का ना हृदय बहुत विशाल है, बिल्कुल माँ की तरह ममतामयी है, माफी मिल जाती है, क्षमा मिल जाती है, लेकिन अब इस बार मुझे लगता है आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हाय लगेगी। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि नीतीश बाबू तो आखिरी बार जो सीएम बनना था बन गए, सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने जदयू का किया है। और यहाँ पर जो हमारे बड़े भाई बैठे हैं ना, राजीव रंजन जी, जिनसे आप कुरेद कुरेद कर उनके जख्मों से पर नमक रगड़ने का भी काम कर रहे थे कि कुछ कहीं ना कहीं ऐसी तीखी तल्ख टिप्पणी निकले, ऐसे विश्वास पात्र जो कर्मठ कार्यकर्ता जदयू के हैं, उनके मैं समझती हूँ सबसे बड़ा नुकसान उनका किया है। क्योंकि जब एक राजनीतिक दल समाप्त होता है तो केवल एक नेता समाप्त नहीं होता, मैं समझती हूँ कि हजारों लाखों दृढ़ प्रतिज्ञ जो लोग हैं उस दल के साथ जुड़े हुए, उनका भी बहुत नुकसान होता है। तो अब आज जिस घड़ी की हम बात कर रहे हैं, कई आरोप लगाए गए, मैं 3 बातों पर यहाँ पर गौर फरमाना चाहूंगी। सबसे पहले कि गिरगिट कह दिया। भाई देखिए, जब मुहावरों का प्रयोग होता है भाषा में तो आप शब्दों के आधार पर उसकी समीक्षा नहीं करते, भाव के आधार पर करते हैं। गिरगिट का मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार कोई एक छिपकली है, गिरगिट है। गिरगिट का स्वभाव है रंग बदलना। उसी प्रकार नीतीश कुमार जी भी बार बार पलटकर इधर उधर ढुलक कर थाली के बैंगन के समान लुढ़क कर अपना रंग बदलते हैं। या कोई अगर कह दे कि थूक कर चाटना, तो कोई सच में क्या थूक कर चाटता है, लेकिन अपनी कही बात पर बार बार अगर पलट जाए तो मुहावरों का प्रयोग होता है। वही मुहावरों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं समझती हूँ इसमें कुछ गलत नहीं। अब आज राजीव भाई यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारी लोग थे, हमने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ दिया। अब एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, मुझे लगता है 10 से 20 सेकंड लगेंगे। हमको कभी कबूल नहीं है, अच्छी तरह जाने समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया है, क्या क्या कर दिया था बिना मतलब का। इनके पिताजी पर असम पर केस फेस करके क्या कर दिया था? वो कह रहे हैं कि बिना मतलब के तेजस्वी यादव के पिताजी के ऊपर केस कर दिया था। तो या तो तब झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। फिर परिवारवाद का इल्जाम लगाया जा रहा है। तो भाई लालू प्रसाद जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव अगर डिप्टी सीएम होते हैं तो ये परिवारवाद हो जाता है, लेकिन शकुनी चौधरी जी के बेटे सम्राट चौधरी अगर डिप्टी सीएम बन जाते हैं मानक, तो ये परिवारवाद नहीं होता है। तो मैं समझती हूँ कि आज अच्छा, रागिनी ईमानदारी से कहिएगा, बिल्कुल ईमानदारी से कहिएगा। और उसका पिछले 1.5 साल में आपने, जदयू का प्रवक्ता पिछले 1.5 साल में आपने एक बार भी सोचा था
कि नीतीश बाबू जिनके साथ आप 2024 में बीजेपी को कमजोर करने के मुहिम में लगे हुए थे, उन्हीं के खिलाफ आपको आज इतना कुछ बोलना पड़ेगा एक दिन टीवी पर जाकर, या आपको भी दोबारा से अपना रिवायर करना पड़ रहा है पूरा दिमाग का सर्किट? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो प्रवक्ता है वो पार्टी की आवाज होते हैं, पार्टी का जो मत है वो सामने रखना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप तमाम दलों के प्रवक्ताओं की ओर अगर देखें तो कहीं ना कहीं सरस्वती माँ की कृपा सभी प्रवक्ताओं के ऊपर होती है। तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी पार्टी का मत अच्छे से रख सके, अपनी अपनी बात को अच्छे शब्दों में जनता के पास तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचा सके, ऐसा गुण हम में है और वो हम कर लेंगे। अच्छा रागिनी, एक सेकंड, ओके सुनिए ना, मैं ये कह मैं हाँ। सुनिए, आज जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं वो इसलिए जायज नहीं है मानक, क्योंकि मैंने उन सवालों का जवाब दिया जो राजीव रंजन जी ने पूछा था और जो आरोप लगाए थे। अगर वो कह रहे हैं कि भ्रष्ट है, बिल्कुल सही तो है। भैया आप अभी कुछ दिन पहले क्यों कह रहे थे कि भाजपा ने गलत नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं रागिनी, लेकिन यही सवाल पलटकर आपसे भी तो पूछे जा सकते हैं। यही सवाल, कल तक नीतीश बाबू बड़े अच्छे थे, आज आपके लिए थके हुए हो गए, गिरगिट हो गए, पाखंडी हो गए। आपके लिए भी तो वही सारे पैरामीटर लागू होते हैं ना। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं दोहरा देती हूँ आपके चैनल पर। उन्होंने कहा कि अंदेशा तो इस बात का था ही, अब नीतीश बाबू कहीं भी जाएं, हर आदमी उनको टेढ़ी नजर से देखेगा, कोई उन पर भरोसा नहीं करेगा। जो अपने ही दल के लोग जब भरोसा नहीं करेंगे, अपने गठबंधन के साथ ही भरोसा नहीं करेंगे, तो जनता कहां से भरोसा करेगी? तो अंदेशा अब देखिए, एक सेकंड, आपने जनादेश कहा था ना, सुनिए तो एक 10 सेकंड, फिर आप अगला सवाल पूछ लीजिएगा, 10 सेकंड। लेकिन जैसे जब लंका पर विजय पानी थी तो प्रभु श्री राम ने एक गिलहरी के सहयोग को भी स्वीकारा था। अब एक गिलहरी कितना बड़ा पत्थर डाल सकती है भैया समुद्र में जो डूबे ना? लेकिन हमने तो सबका सहयोग, हमने कहा कि हमारे गठबंधन के दरवाजे खुले हैं। अगर आप, जो कि मैंने और सारे गुण बताए कि आप एक समावेशी भारत चाहते हैं, विकासशील भारत चाहते हैं, आप एक सर्वधर्म संभाव वाला भारत चाहते हैं, हमारे दरवाजे खुले, हमने मौका दिया नीतीश बाबू को। पर उन्होंने दोबारा विश्वासघात करके आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने पैर खुद कुल्हाड़ी पर मारे। अब रागिनी देखिए, आपने जनादेश का भी हवाला दिया था ना थोड़ी देर पहले, आप बड़े कन्वीनियंटली भूल जाती हैं। 2020 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता था। जनादेश बीजेपी जेडीयू को मिला था, इसीलिए सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि हमने तो जनादेश का सम्मान किया और हम साथ में आ गए। भाई 3 बार पलटी मारने वाला विश्वसनीय होता है, 4 बार पलटी मारने वाला पलटूराम हो जाता है, गिरगिट हो जाता है। यह हिपोक्रेसी नहीं है, पाखंड नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैंने तो आपसे कहा, मैंने कहा इस बात का अंदेशा था हमें पहले, और आज भाजपा को भी होगा कि ये फिर कहीं इधर उधर ना भाग जाएं, और उनको तो खूंटे से बांध के रखने की भी कोशिश की जाएगी। क्या दबाव है, क्या पीछे से प्रेशर बनाया गया, धीरे धीरे गुत्थी खुलेगी। लेकिन मैं समझती हूँ सबसे बड़ा सवाल जो 7 बजे पूछा जाएगा, आप भी पूछिए मानक जी, आज ये पूछना चाहिए एनडीए से कि इतनी घबराहट 303 सीटों के कुशन पर बैठकर महामानव का जो एक ये माला जपते रहते हैं, 400 लानी है उनको, विश्व गुरु है। 400, अब 400 कौन रोकेगा बताइए? उसके बाद भी जोड़ तोड़ करके साम दाम दंड भेद से आज भी आप डर के कारण ही तो लगे हुए हैं। और आपने एक विश्लेषण दिया, आपने कहा कि शिवसेना को तोड़ दिया, आपने कहा एनसीपी को तोड़ दिया, लेकिन जाकर देखिए महाराष्ट्र में कि जन भावना शरद पवार जी के खेमे के साथ है, अच्छा ठीक है, उद्धव ठाकरे जी के खेमे के साथ है। तो आप ये जो विश्लेषण लगातार देकर पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है, मुझे लगता है गलत है। अच्छा ठीक और है, ऐसी अटकलें तब भी लगानी चाहिए थी जब जदयू हमारे खेमे में आया था, जब अकाली दल ने छोड़ा था भाजपा को, जब शिवसेना ने छोड़ा ओके, ऑल राइट रागिनी, अब मैं अपने दर्शकों को और आप सबको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। भाटी साहब ध्यान दीजिएगा, वाजपेयी जी आप भी ध्यान दीजिएगा। 2 तस्वीरें अपने कंट्रोल रूम से कह रहा हूं, जरा 2 विंडो बनाइए। एक में लगाइए राजीव रंजन को और एक में लगाइए रागिनी नायक को। जरा 2 विंडो बनाइए और बीच में लगाइए वर्सेस। आमतौर पर बड़े नाराज हो जाते हैं पैनलिस्ट, ये वर्सेस लगा के आपस में आप लड़ाते हैं, लेकिन आज मैं लड़ाने के लिए नहीं, मैं अपने दर्शकों को यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि कल तक, बल्कि 2 दिन पहले तक, कल तक नहीं 2 दिन पहले तक, ये दोनों प्रवक्ता, दोनों पार्टियां एक साथ थे। जरा 2 विंडो बनाइए, एक में लगाइए रागिनी को और एक में राजीव रंजन को। देखिए समय का पहिया कैसा घूमता है कि आज दोस्त दुश्मन हो गए, साथी विरोधी हो गए। राजीव रंजन जेडीयू के सचिव, राष्ट्रीय सचिव हैं,
जाना पहचाना चेहरा है पार्टी का, और रागिनी नायक को तो आप जानते ही हैं, बरसों से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखती हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, कल तक दोस्त थे आज दुश्मन हो गए। कैसी लग रही है राजीव जी ये तस्वीर? मानक एक फ्रेम में आरपी सिंह को भी लाइएगा ना। अभी लाऊंगा, अभी लाऊंगा। सदियों की लड़ाई तो दिखा रहे हैं। अभी दिखाऊंगा, अरे अभी दिखाऊंगा, रुकिए, वो तस्वीर भी दिखाऊंगा, वादा है मेरा। बिहारियों के डीएनए पर सवाल पूछने वाले नहीं, वो भी दिखाऊंगा, मेरा वादा है, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, मेरा वादा है, वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। राजीव, कांग्रेस जदयू का ही मत दिखाइए राजीव जी ये तस्वीर कैसी लग रही है? वर्सेस लगा हुआ है बीच में। देखिए, व्यक्तिगत संबंध राजनीति में कोई किसी दल में रहे, अच्छे लोगों के संबंध तो होते ही हैं। हम लोग शत्रु थोड़े ही हैं, अपनी अपनी पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है। हाँ। पार्टी की जो आधिकारिक राय है वो जनता नहीं, वो ठीक है, मैं निजी तौर पर बात नहीं कर रहा था, मैं तो पार्टियों की बात कर रहा था। राजीव जी, रागिनी से आपका क्या कोई निजी हो सकता है? जी, मैं तो पार्टियों की बात कर रहा हूं। देखिए, कई सवालों पर तो गंभीर असहमति है और इसके संकेत आपको लगातार मिलने लगे थे पिछले एक सप्ताह में। अच्छा, ठीक है, ओके। अब राजीव रंजन के साथ जरा नवल किशोर को लाइए, ये दूसरी तस्वीर है, फिर तीसरी तस्वीर भी दिखाऊंगा। अभी तक राजीव रंजन के साथ इसी 2 विंडो में रागिनी की जगह डॉक्टर नवल किशोर को लाइए, और वाजपेयी जी से पूछूंगा और राजकुमार भाटी से तस्वीर कैसी लग रही है। राजीव रंजन उसमें कॉमन है, देखिए ये जो 2 विंडो बन रहा है इसमें राजीव रंजन कॉमन है। अब नवल किशोर आ गए। एक सुझाव ले लो मेरे। हाँ बताइए ना राजकुमार भाटी, बोलते रहिए आप। अगली तस्वीर राजीव रंजन और आरपी सिंह जी की लगाओ और बीच में लिखो इलू इलू। अभी दिखाता हूँ, वो भी अभी दिखाता हूँ। पहले ये देखिए, अब जरा, कल तक थे दोस्त, 1.5 साल से आप देख रहे थे हर डिबेट में राजीव रंजन और नवल किशोर एक साथ होते थे। दूसरी तरफ बीजेपी और एलजेपी, वाजपेयी जी कॉमन है इस बार। अरे दोनों पार्टी दोस्तों की पार्टी है, वाजपेयी जी का समस्या पक्ष है बदला नहीं है। और अब देखिए बीच में वर्सेस आ गया, थका हुआ सीएम और भ्रष्ट और परिवारवाद, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, अभी तो पत्ते खुले नहीं है पूरी तरह। अब तीसरी